साथ इक्वेशन निकालें। कोई निकाले यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 7 से धन्य है वह पुरुष लिखा है वहां पर ऐसा कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, जब उसको धूप होगी तो धूप उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हरे उसके रहेंगे पत्ते हरे रहेंगे, और वो सूखेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहते हैं कि वो पुरुष धन्य है जो परमेश्वर को अपना आधार मानता हो। क्या करता हो? परमेश्वर को अपना सब कुछ मानता हो। आधार कार्ड जरूरी है आजकल, बैंक से लोन लेगा तो भी आधार, कुछ भी काम करने जाओ आधार 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 आधार। लेकिन आधार है क्या? आधार का मतलब होता है सब कुछ जो परमेश्वर को मानता हो अपना, वो पुरुष पहली बात तो धन्य है। क्या हो गया? वो धन्य हो गया, वो जिसने सब कुछ अपना परमेश्वर को माना कि मेरा अगर कुछ भी है, मेरा सब कुछ मेरा परमेश्वर है। मैं डरता नहीं, मेरी ढाल भी वही है, मेरा शत्रुओं से बचाने वाला परमेश्वर हुआ है, मुझे बुद्धि देने वाला हुआ है, मुझे पोषण देने वाला हुआ है। यहाँ पर एक पेड़ वृक्ष के विषय में बताया गया है। क्यों ये वृक्ष के विषय में हर बार हर कोई बताता है? पेड़ के साथ मनुष्यों की समानता करना क्या सही बात है? हालेलुया। पेड़ के साथ मनुष्य को क्यों समान किया जाता है? वहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है पेड़ और मनुष्य, पेड़ पेड़ है, मनुष्य मनुष्य है। ऐसे ही ना, पेड़ पेड़ है, मनुष्य मनुष्य है। ऐसा क्यों? पेड़ के साथ क्यों समानता? क्योंकि मनुष्य को भी पोषण की जरूरत है। मेरे साथ बोले बोले मनुष्य को भी पोषण की जरूरत है, पेड़ को भी। हाँ, हम भी वैसे ही हैं। तो यहाँ पर वो पेड़ जो नदी के किनारे, हम लोग जब छोटा सा कोई पौधा लगाते तो उसको पानी के आसपास लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? कि एक बार बस वो जड़ पकड़ ले, एक बार जड़ पकड़ लेगा तो मजबूत हो जाएगा, और मजबूत होने के बाद पेड़ में बहुत सारी चीजें उसमें मिल सकती है। उसमें पक्षी बसेरा कर सकते हैं, उसकी पेड़ के नीचे हम छाया में आराम कर सकते हैं, उसकी लकड़ियां काम आएंगी और उसके फल भी काम आएंगे, छाल भी काम आएंगी, पत्तियां भी काम आएंगी। कई ऐसे होते हैं जिनका पंचांग बनता है, मतलब उसकी जड़, पत्तियां और उसकी छाल और उसके फल फूल सब काम में आते हैं। हाँ? वैसे ही परमेश्वर ने यहाँ पर बताया। यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता बताते हैं आपको सबसे पहले कि वो पुरुष धन्य है जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानता है। पहली बात। दूसरी बात, उस वृक्ष के साथ में बताते हैं कि ऐसा वृक्ष जो नदी के किनारे लगा हुआ। क्यों लगा? उसमें उसका फायदा क्या है? नदी के किनारे लगाने का फायदा क्या है? पानी के किनारे लगाने का फायदा क्या है? लिखा हुआ है 8वां वचन, अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। जड़ के पास फैले रहने से वो तरोताजा बना है। गर्मियों में भी उसकी पत्तियां हरी रहती हैं, धूप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती क्योंकि वो तरोताजा है, उसको पोषण मिल रहा है। हालेलुया। हम पेड़ की बात कर रहे हैं, अपन हमारी बात थोड़ी देर से करेंगे। हालेलुया। उसको बारिश के पहले गर्मी है, जब गर्मी में उसकी पत्तियां हरी है क्योंकि वो तर बतर है, उसमें सब कुछ जो बेस है उसका उसको मिल रहा है, उसका अच्छा पोषण मिल रहा है। वैसे ही मनुष्य भी, वचन कहता है तो निकाले यूहन्ना उसका 15 और उसका 5वां। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियाँ हो, डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता जो है, मुझ में बना रहता और है, मैं उसमें, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता बहुत है, फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर भी डाली। और वचन कहता है जो कोई मुझ में बना रहता है, क्या करता है? बना रहता है। जड़ भी पानी के आसपास बनी रहती है तो पेड़ पोषण पाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना का पूरा अध्याय आप लोग 15वां पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम परमेश्वर हम में बना रहे तो हम बहुत फल सकते हैं,
क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर में होना और परमेश्वर में बने रहना एक समान, हमेशा के लिए। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो आप धन्य हैं। आमेन। मैं यहां हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो हम बहुत बल बोलेंगे परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। कई लोग सिर्फ संडे को परमेश्वर में बने रहते हैं, कई लोग सिर्फ प्रार्थनाओं के समय परमेश्वर में बने रहते हैं, या कई लोग सिर्फ उस समय परमेश्वर में होते हैं जब जरूरतें होती है। जो लोग नए आए मैं उनको बताना चाहता हूँ, हम यिर्मयाह उसका 16वां अध्याय उसके 7वें वचन से आगे 17वां अध्याय उससे 7 से आगे चल रहे। वहां पर लिखा हुआ है जिस तरह से, पढ़ने कोई फिर से एक बार। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर जो भरोसा परमेश्वर रखता पर है, भरोसा रखता, जिसने परमेश्वर को अपना आधार जिसने माना, परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान वह उस होगा, वृक्ष के समान जो होगा नदी के किनारे लगा जो हो, नदी के किनारे लगा और हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ, जब धूप होगी जब तब धूप उसको न लगेगी, तब उसको ना लगेगी। हाँ, उसके पत्ते भरे रहेंगे, हाँ, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, कुछ चिंता नहीं क्योंकि होगी, वह तब भी फलता रहेगा। तब भी फलता रहेगा, क्योंकि जड़ें तो पानी में है इसलिए फलता रहेगा। तो जो परमेश्वर में है और बना हुआ है एक साथ जैसे ही हमने परमेश्वर को पाया वैसे हम बन गए परमेश्वर। हमारी जड़ें जितनी मजबूत होगी परमेश्वर में, उतने हम आशीषित होंगे और धन्य भी। हालेलुया। परमेश्वर में होना, परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर में जड़ पाना। हम सब एक बार बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह में। उस दिन से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हम उस समय लगाए जाते हैं उस जबरदस्त नदी के किनारे जो जीवन भर हमको सींचता है। हमारे बाद पोतों परपोतों तक, 4 पीढ़ियों तक उस परमेश्वर की आशीष चलती है। परमेश्वर में आते तो आपको पता सब कुछ जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर से और परमेश्वर के द्वारा ही है। सब परमेश्वर से शुरू हुआ। लिखा है, वचन कहता आदि और अंत वही है, और सारी प्रधानताएं मुझ में वास करती है। प्रधानताएं मतलब प्रधानता, सब कुछ जो सबसे बड़ा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, वो सब परमेश्वर में ही है। बुद्धि परमेश्वर से आती है, ज्ञान परमेश्वर में आता है, और सारी की सारी आशीषें परमेश्वर से ही आती है। वचन कहता है कि वो सबसे पहला बुद्धि का आरंभ क्या है? परमेश्वर का। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से सच में डरते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि उससे डरने का। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना है हमेशा, क्योंकि उससे बड़ा कोई है नहीं। आदि और अंत वही है, उसने हमको बनाया है, और हम धन्य इसलिए कि उसने अपना जीवन का श्वास हम में फूंका है, और हम वैसे के वैसे आशीषित और उसका आत्मा आनंद से बोलता है। हालेलुया। गर्मी हमको लगती नहीं, क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारी जड़ मजबूत है परमेश्वर में। हमारा पोषण होता रहेगा, चाहे कैसे भी अकाल पड़ाओ, कैसी भी कंडीशन में आप हो, उसके बाद भी परमेश्वर आपका पूरा करते रहेंगे, क्योंकि आपका बेस, आपका आधार, आपकी जड़ें परमेश्वर, और परमेश्वर देने वाले हैं। और हम धन्य हो जाते हैं अगर उस परमेश्वर, जो सच में परमेश्वर। कई लोग ऐसे परमेश्वर को मानते हैं परमेश्वर नहीं, उनका ईश्वर है, उनकी खुशी है, उनका जॉय, उनका आनंद, और वो चाहते हैं कि उसी में परमेश्वर हमको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कोई कल या परसों की बात है, एक बहन भवन में आई और उसने बताया कि वो 2019 में चर्च आया करती थी, लॉकडाउन के पहले, और उसकी शादी नहीं हो रही थी, और उसकी शादी हो गई। इसको परमेश्वर को धन्यवाद है। मैं गवाही देने के लिए चर्च में आया। हालेलुया। कब आए? 2022। शादी आए कब थे? 2019 में। उसके बाद भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर ने जीवन में काम कर दिया, जीवन साथी मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे को अभी भी उसका नाम उसने बताया हालांकि, लेकिन मैं मिला नहीं हूँ, मेरे को चेहरा याद नहीं आ रहा है। कौन है? मतलब ये नाम ठीक है, ये नाम अच्छा, लेकिन ये कौन है? मैं नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? कि उसको जब जरूरत थी तब वो आई, और आज 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल बाद मैं क्या याद रख सकता हूँ?
लेकिन यहाँ पर वचन कहता है धन्य है पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर में बना रहता है। बना रहने का मतलब रोज आप सिर्फ किसी रिश्तेदार के पास जब जाओ जब आपकी जरूरत है, और बाकी पूरे टाइम प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, कोई फोन नहीं कोई कुछ नहीं, बस जरूरत आया आपने फोन कर दिया आधी रात को 2 बजे कि पैसा पेट में दे दे दुआ कीजिए आप, चलो पैसा को साइड में करते हैं। किसी रिश्तेदार को बोलते 2000 रुपए दीजिए, आप दरवाजे बाहर खड़े, क्या करेंगे? कैसा लगेगा? क्या बोलेंगे? मनुष्य, पेड़ नहीं आए मनुष्य बात कैसा लगेगा? कोई आदमी ये 2 साल पहले आपसे मिला हो, उसका 2 साल के बाद आपके पास आया है, रिश्तेदार जान पहचान है, मतलब कोई खानदान लगता हो गई, वो ऐसा करे तो क्या करोगे? खुशी खुशी दे दोगे, अरे मेरा मित्र मेरा भाई आया, बैठो चाय पी, चाय पीना कॉफी पीना, तो ये बच्चों के लिए मिठाई ले जाना है इसमें, और ये तुम्हारे लिए, और ये जो तुम मांग रहे हो वो, ऐसा करोगे? क्या करोगे? अंदर जाके कैसे आओगे? ये आज कैसे? जरूरत पर याद आते मित्र, जरूरत पर याद आते दोस्त, जरूरत पर अगर आप बने रहोगे जरूरत पड़ेगी नहीं। आमीन। अगर आप आपके परमेश्वर को आधार मान के परमेश्वर में बने रहोगे तो ऐसी जरूरतें पूरी नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपका पोषण और पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये एक आशीष है कि तुझे माथे का पसीना बहाना नहीं पड़े। एक श्राप था शुरू में आदम के जमाने में कि जब तक तू तेरे माथे का पसीना नहीं बहाएगा रोटी नहीं खाएगा। आज माशी सिटी में जीते हालेलुया, लेबर नहीं है, धूप में खड़े होकर मेहनत नहीं करते, गड्ढा खोद के रोटी आशीष की रोटी खाते हैं चैन के साथ बगैर पसीना बहाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर में हम बने हुए हैं, हमारी जड़ें मजबूत है, हमारे परमेश्वर का प्रेम करते हैं, उसको ही अपना आधार मानते, उसको ही अपना सब कुछ मानते, तो मनुष्यों से मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत है परमेश्वर में। आप मनुष्य को नहीं पूछते, आप परमेश्वर को पूछते, और उस परमेश्वर को जो देने वाला है, और आपकी आशीषों से आपके बोलने से भविष्यवाणियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में बने हुए हैं। आप चंगाई बोलो चंगाइयां हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में बने हुए हैं। हालेलुया। आप जिस जगह पे खड़े हो जाए उस जगह से श्राप और बंधन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें परमेश्वर में मजबूत है, परमेश्वर आपको पहचानते हैं। परमेश्वर के दूतों को जब आप आवाज देते हो वो कहना मानते हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज को पहचानते हैं कि दिन में 20 बार जो परमेश्वर को पिता कह के बुलाता है। दूध नहीं बुला सकते पिता, सॉरी, हम बुला सकते हैं। हमें संतान होने का अधिकार मिला, दूतों को नहीं। वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो परमेश्वर और परमेश्वर की संतानों की सेवा टहल करती है। अगर आप सच में परमेश्वर की संतान हो तो आपकी सेवा टहल होगी। आमीन, हालेलुया। होती है, आपका आदेश मानना पड़ेगा उनको। हाँ, और जो बच्चा आपसे बात ही नहीं करता, हफ्ते में एक ही बार बात करता, क्या रिलेशन है उसके? आमीन। जो दिन में 5 बार प्रभु प्रभु परमेश्वर परमेश्वर डैडी डैडी फादर फादर करता रहता है, उसको पहचाना करता है कि ये मेरी संतान है। ये दिन भर डरता है परमेश्वर, दिन भर इज्जत करता है, दिन भर परमेश्वर से प्यार करता है और याद करता रहता है हर बात में। उठो तो प्रभु धन्यवाद, रोटी खाओ तो प्रभु धन्यवाद, कहीं जाओ तो प्रभु धन्यवाद, कहीं से आओ तो प्रभु धन्यवाद, सुरक्षित लेके जाए लेके आए आपकी पंखों की आड़ में सुरक्षित है, हम धन्यवाद करते हैं। और आते समय डर जाओ, ये मुंह से मैं महिमा करता हूं, मैं कैसे बोलूं? बकते समय डरो। हालेलुया। ये जुबान तो धन्यवाद करने वाली जुबान है। डरना है, डरोगे वो डर आशीष का कारण बन जाएगा। डरने से पहले, बुड़बुड़ाने से पहले, बोलने से पहले, पकने से पहले, चिड़चिड़ाने से पहले, गुस्सा करने से पहले डरो। क्यों? क्योंकि ये देह उसका मंदिर है। मंदिर में टेंट वेंट अच्छे लगते हैं क्या? कलर कलर के कुछ धागे बंधे वो अच्छे लगते हैं क्या? लाल नीला पीला काला भी कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। एक से तो ऊपर से लेकर नीचे तक वैसे बने रहेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। वो आपको सेट करते बनाते हैं, हर हफ्ते के वचन हमको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हम लाइन पे बने रहते हैं। अब अगर ट्रेन ट्रैक से नीचे उतर जाए तो क्या बोला जाता है? ट्रेन ट्रैक से नीचे उतर गई, जब अभी अभी किए थे उस दिन, तो क्या वो सही बात है? नहीं, वो ट्रैक से नीचे हो गई है। ट्रैक क्या है? हम सबों का भी एक ट्रैक है, परमेश्वर आधार है हमारा, उसमें हमको चलने का।
हाँ, सारे सिग्नल बने हुए आते हैं, ये करना है ये नहीं करना, कौन सा सिग्नल रेड है कौन सा ग्रीन है। मसीहों को पता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया, सब जानते हैं हम लोग, बुद्धिजीवी हैं। कैसे? चलो पीछे चलते वापस, पुराना नियम, नीति वचन, तीसरा अध्याय, 7वां वचन पढ़े। नीति वचन तीसरा अध्याय 7वां वचन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। बस यही रुकते, बस यही रुकते हैं, छोटे इसी पे रुकते, छोटे पे ही रुकते, यही रुक जाते हैं। बहुत लंबा वचन है, इसको समझते हैं। क्या होता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना? बगैर बाप के अपने सारे फैसले ले लेना, बगैर पूछे सब काम कर लेना, अपनी मर्जी से अपना ईश्वर चुन लेना, अपनी इच्छा से सारे काम करना, हमारी खुशी के लिए, हमारे जॉय के लिए, और हर काम में अपनी बुद्धि लगा लेना कि ये ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा, जो दिख रहा है ये ऐसा ही होगा, नहीं दिख रहा तो वैसा बना देते हैं, क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए जैसा हमको पसंद है, वैसा हम चाहते ही ये। हमारी बुद्धि चलती है, हम बुद्धिमान लोग हैं। मनुष्य बताया गया था 2 हफ्ते पहले, मनुष्य बुद्धिजीवी वस्तु है। लेकिन यहां पर कौन बात कर रहा है? सुलेमान बात कर रहा है। उसकी ज्ञान और बुद्धि की चर्चा बहुत दूर तक थी, बहुत दूर से लोग आते थे उसकी बुद्धि का परिचय लेने के लिए। 2 स्त्रियां पहुंची बच्चा लेके, एक जीवित एक मरा हुआ, वो बोले ये मेरा वो मेरा है। परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दी और वो न्याय करने पाया। राजा सुलेमान कौन करने पाया? राजा सुलेमान न्याय करने पाया। क्यों? क्योंकि उसका आधार कौन है? परमेश्वर। वो राजा सुलेमान क्या कहता है? सबसे 20वां वचन में पढ़े, सॉरी 20वां नहीं, एक सेकंड, पहला वचन पढ़े तीसरे अध्याय का। ये मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना, हाँ, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। हाँ, प्यार के साथ समझा के। हाँ, कौन कहता है? परमेश्वर के द्वारा आशीष, उसके बाद इतना था, उसके बाद आपके पास उससे ज्यादा है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर स्वयं में है। आप ऐसे हो जैसे आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को कैसे बना सकते हो? क्योंकि आपके पास वो है जिसका ऑर्डर चलता है पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह। हाँ, वो आपके अंदर है स्वयं। आप मुर्दे को बोलो जिंदा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में होना पड़ेगा मुर्दे को जिंदा, लेकिन कब होगा? जब जड़ें मजबूत होंगी तब होगा। राजा सुलेमान कहता है यहाँ पर, वापस जाए इसी से पढ़ रहे थे आप, आगे पढ़े 7वें वचन से। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहने का मतलब कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? बताएं। ऑडियंस नहीं है यहाँ पर कोई, पहली बात। हाँ बताएं, बुराई से अलग रहने का मतलब, बुराई से अलग रहने का मतलब, अरे बताओ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रही, बोलो। जानबूझ के किसी बुरी चीजों में मत पड़ना। जहां आपका काम नहीं है वहां घुसने की जरूरत है नहीं। पुराने लोग ऐसा होते थे, दूसरे के फटे में टांग देने का नहीं। हाँ? अगर कोई मसीही है, आपसे अगर किसी बात के बारे में पूछता है तो सलाह दे दो उसे। जबरदस्ती बुराइयों में घुसने की जरूरत मसीहों का काम नहीं। पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, मारा पीटी हो रही, क्यों? हमको मालूम नहीं, और हम बोले यार ये तो मेरा मित्र है, चाहे किसने अच्छा किया हो चाहे खराब किया हो, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा ब्लड का रिलेशन है इसके साथ। तो इसको पढ़ रही है, क्यों पता नहीं, लेकिन पढ़ने देंगे नहीं हम। क्यों? हमारा रिश्तेदार है भाई, भले उसने गर्दन काट दिया किसी की, तो क्या होगा? साथ में जाओ क्या? ये भी था साहब। ये पुरानी बात नहीं है, पुराने नियम से हम बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन के विषय में शिक्षाएं हैं। क्या है? शिक्षा है, सीखने को मिलता है यहाँ से। पुराने छोटे, अभी मैं इस समय में देख रहा हूँ कि वचन ऐसे कहता कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो दाढ़ी मूंछ वाले बच्चे भी है बहुत,
मतलब नहीं समझे? दाढ़ी मूंछ वाले बच्चे नहीं समझे? पवित्र आत्मा से भरे हुए सामर्थ्य भरे हुए लोग और इतने हैं इतनी किस समय गिर जाए उनको पता ही नहीं। उसका बिल्कुल देखो 7 बार गिरने की बात लिखी अभी 6 बाकी अभी गिरे कोई बात नहीं। वो दाढ़ी वाले बच्चे गुरु है गुरु बड़ा सामर्थ की बात है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और 15 मिनट बाद देखो उनको किसी आप ऐसे टोच के तो चले आओ, उनसे बड़ा शत्रु शहर में नहीं मिलेगा। छोड़ा लेके वो ढूंढेंगे आप। पवित्र आत्मा से मैंने कोई बात नहीं, अन्य भाषा बोलते हैं कोई बात नहीं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हाँ वो डरते नहीं क्योंकि कुछ बोलने से कुछ करने से उनकी जुबान को डर है ही। और ये राजा सुलेमान ने सिखाया कि परमेश्वर का भय मानना है। उनसे पकने से पहले याद रखो तुम मसीही हो। हाँ वो जमाने चलेगा कि रोज स्वयं को मसीह में देखें। आज बने रहने का समय है मसीह में, सुबह दोपहर शाम। आपको याद रखना है सुबह तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपको याद रखना आपने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है। हमें सुबह से शाम तक अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को सूटता पीटता है, चाटे मारता है, बकता है और वो कहता है मैं तो विश्वासी हूं, तो क्या ये सही बात है? पत्नी उसके साथ ये करती है तो क्या सही बात है? बच्चे माँ बाप को अनादर करते तो क्या ये सही बात है? अगर आप विश्वासी हैं आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। कितनी है? दुगनी जिम्मेदारी है आपकी। पहली बात तो आप मसीही हैं और दूसरी बात आपने बड़ा परमेश्वर का आत्मा पाया है, सामर्थ का आत्मा। बोलने से पहले डर, आपको पता है बहुत सारी चीजें मैं बोलने से पहले रोक लेता हूँ और उसको मन में कैंसिल करता हूँ। कितना लोग जानते हैं बात? तो नहीं बोलता बहुत सारी चीजें, क्यों हो जाती है। मुझे गुस्सा भी आ रहा हो किसी पे तो मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं कहूँगा वो उसके साथ हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा तो दुआ किसको करनी पड़ेगी? तो क्यों बोले ऐसा? मैं रोक लेता हूँ, मैं डरता हूँ। मैं वो प्रभु हालेलुया, ये जुबान भविष्यवाणी की है, ये जुबान भविष्यवाणी करके मैं कैसे बोल दूं अभी किसी के लिए कुछ भी? मैं कहता हूँ प्रभु आप अधिकार लेना उसके ऊपर, और ऐसा करके परमेश्वर के पाले में बॉल डाल देता हूँ। प्रभु मेरा काम किया, मुझे आशीष बोलने बोला गया, मैं आशीष हमेशा मैं नहीं बोलता। कहता प्रभु आप अधिकार लेना उसके जीवन में, आप न्यायी है, मुझसे बड़े आप न्यायी परमेश्वर है। मेरा भी न्याय आप करोगे और उसका भी। मैं क्यों बोल दूं? मुझे बिठाया गया उस जगह पर, लेकिन मैं बोलूँ। वचन कहता है ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता। मैं रात दिन रट्टा मारूं और पूरी बाइबल रटूं, किसी काम की हो, जब तक परमेश्वर से ऑर्डर नहीं है, जब तक परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। रट्टा का रट्टे मारने का काम ये नहीं है। आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। परमेश्वर की संतान में के परमेश्वर ही चुनते हैं अपनी संतानों को। और हमको अगर ये मौका मिलता तो हमारी जड़ें मजबूत रखनी है। ये शिक्षाएं नए नियम में, पुराने नियम में हर जगह शिक्षा है कि एक पेड़ जो लगाया जाता है वो मजबूती के साथ अगर सच में परमेश्वर को आधार मानता हूं अपना कि मेरा सब कुछ परमेश्वर है, मेरा दुख सुख क्लेश सब सहूंगा, लेकिन परमेश्वर से अलग नहीं होऊंगा। सारा सहती रही, अब्राहम सहता रहा आखिरी उम्मीद तक। 100 साल का होने तक उसने बोला नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी है कि समुद्र के किनके मतलब इनको समान। उसको बोला जाता होगा, कोसा जाता होगा, ताने दिए जाते होंगे, बका जाता होगा, कौन जानता है। मसीह के साथ भी तो यही होता है। यीशु मसीह ने बोला कि संसार ने मुझसे बैर किया है तो मुझे भी करेंगे। तुम्हारे पास सुपर नेचुरल दुख पहुंचेगा, छोटा मोटा दुख, क्योंकि तुम्हारा लेवल ऊंचा है ना। दुख भी सुपर नेचुरल आएगा, तकलीफें भी सुपर नेचुरल आएगी, शत्रु भी तुम्हारे लेवल का आएगा। याद रखना, विश्वासियों पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों, दुख भी सुपर नेचुरल आएगा। तब भी याद रखना कि ये बराबर आ रहा है। मेरे को थोड़ा सा हाइट बढ़ानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि यहां तक तो पहुंच गया है वो। यहां तक आया मतलब मेरे को और अपनी हाइट बढ़ानी है, परमेश्वर में अपना कद बढ़ाना है, अपनी प्रार्थना बढ़ानी है, अपना विश्वास बढ़ाना है, अपने आप को सहनशील बनाना है और ज्यादा। और क्लेश आएंगे, मैं सहूंगा हर चीज। वचन कहता तेरे शत्रु तुझसे लड़ेंगे। क्या लिखा है? लड़ेंगे। वो बहुत अभी पहले लड़ेंगे,
हाँ, ये नहीं सोचो कि शत्रु आएगा नहीं तुम यीशु मसीह में हो तो, सॉरी आएगा। यीशु मसीह के पास भी आया था ना, आया था ना, डायरेक्ट है ना सामने, तुम्हारे पास भी आएगा लड़ने के लिए, लेकिन तुम पर प्रबल नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम प्रबल हो, तुम्हारे पास जो है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। लेकिन जब तक आप हर समय इस बात का अंगीकार अपनी जुबान से करते रहोगे कि मुझ में जो है वो बड़ा है संसार से, तब तक वो बुराई करने वाला कान में बोल रहा बोल दे, बक दे, निकाल दे आज, तो तुमने नहीं, मैं तो मसीह में हूं, मैं तुम्हें डांटता हूं यीशु मसीह नाम में, चला जाएगा क्योंकि वो है प्रबल बात। हाँ? आज खिसियाना आज निकाला, नहीं मैं नहीं निकालूंगा, मैं मसीही हूँ, मैंने यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा लिया, मैं नहीं करूंगा ये काम। बोले आज इसको मारना, ये बहुत कौन शत्रु है अपना, बहुत दिन बाद दिखा आज, ऐसे दिखता नहीं कौन से फिल्म में घुस, आज तो मारना है इसको पटक के। हालेलुया। हमारे पास जो आत्मा वो दया करने वाला, दया क्षमा कर देना वाला। प्रभु आप अधिकार लेना इसकी जरूरत है, ये भी कर दो, अंगार का ढेर रखो ना सिर पे, प्रभु आप अधिकार लो, मैं तो क्षमा कर दूंगा, मैं तो अच्छा मसीह हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अच्छा मसीह हूँ, आप अधिकार लो प्रभु। तुम करोगे छोटा होगा, सुनो, अगर वो करेगा बड़ा होगा। तुम ज्यादा से ज्यादा 2-4 चाटे मारोगे क्योंकि पुलिस से भी डरते हो भाई। तब पुलिस से डरते हो तब परमेश्वर से डरने लगोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। पकड़ने से पहले सोच लो, मैं मसीह मेरे को नहीं बोला प्रभु सुनो ये मेरे को बहुत सताता है, उसके लिए प्रार्थना कर दो, ये बहुत तंग कर रहा है प्रभु, आप अधिकार हो, आप सब जानते हो प्रभु सही कौन है गलत कौन है, आप सब जानते हो, मैं नहीं बोलता, आप बोलना। हालेलुया। आप बोलना प्रभु मेरी तरफ से, मैं तो विश्वास में हूं, तो मसीह में हूं, मैं तो आपके प्रेम में हूं प्रभु, आप अधिकार लेना, आप करना इसके साथ, आप करो, मेरे को नहीं मानना। ये बकेगा मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं बलवान हूं, ये निर्बल है, युवक का उसको पता नहीं है, करना नहीं है। हाँ? मैं बलवान हूं, मैं सहता हूं, डरपोक नहीं है, बलवान, क्योंकि मसीह के नाम से हमको मालूम है कि हम हमारे साथ छोटी मोटी आदमी ना छोटी मोटी चीजें, हमारे साथ सब बड़ा है, बड़ी आदमी, हाँ? सारी आशीषें बड़ी है। वापस जाओ ये में 8 क्या गया, मन तो सब वस्तुओं से अधिक, हाँ 9 वचन ऐसे कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका वेग कौन समझ सकता है। मैं यहोवा, परमेश्वर डायरेक्ट ऐसे कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता, मन को खोजता, मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। हालेलुया। कौन? परमेश्वर स्वयं ऐसा कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दुआएं हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ। वचन ऐसा कहता है कि मैं यहोवा मन को खोजता, मन की खोजता और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर, ताकि प्रत्येक जन को, हर मनुष्य को उसकी चाल चलन के अनुसार, किसके अनुसार? उसकी चाल चलन के अनुसार उसको फल दे। आप जैसे हो, सुबह से लेकर शाम तक हम मसीही हैं, हमारी चाल चलन का फल हमको रोज मिलता है। ऐसा है ना कि जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे, गेहूं बोएंगे गेहूं काटेंगे, बबूल बोएंगे बबूल काटेंगे। हाँ? परमेश्वर जांचते हैं, उनके पास काम है आपको जांचने का। परमेश्वर आपके मन को जांचते हैं। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर आपको जानते भी है और जांचते भी है। फिर से बोलिए, परमेश्वर आपको जानते भी है और जांचते भी हैं। रोज सुबह से शाम तक परमेश्वर को पता है कि आप क्या करते हैं। आप अपने मम्मी को, डैडी को, दोस्त को, रिश्तेदार को, पासवान को धोखा दे सकते, लेकिन परमेश्वर को धोखा 9 वचन कहता, मन धोखा देने वाला है। मन कैसा है? मन की सुनोगे धोखा खाओ। मन की बातों में, खुद की बातों में खुद पर भरोसा करोगे। नीति वचन 3 अध्याय 11 वाक्य। अपनी बुद्धि का सहारा
कौन मन ही तो बुद्धि बनाता है, इच्छा ही तो बनाती है, ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करना चाहिए, ऐसे नहीं होता तो वैसे, वैसे नहीं होता तो वैसे, वैसे नहीं होता तो। और हम प्रार्थना करते हैं, पुराने नियम के विषय में बताऊं प्रार्थना कैसे करते हो, ओ प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, लेकिन मेरी लॉटरी लग जाए। क्या प्रार्थना है? मेरी नहीं प्रभु आपकी मर्जी हो, लेकिन मेरी उसी लड़की से शादी हो जाए। प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी हो, लेकिन मेरे को वही वाली नौकरी मिल जाए। ये बात समझ में आती है? आती है भाई, मर्जी जो परमेश्वर की हो, ओ प्रभु जैसी आपकी मर्जी, जहां से रिश्ता है आपकी ओर से आए, और कुछ जंगल नहीं खाना ताकि आपकी ओर से कहलाए। प्रभु आपकी इच्छा, जब तक ये नौकरी, जब तक आप दो, आपकी ओर से होना चाहिए, आप चिन्ह दिखाना। और मैं इंजीनियर और परमेश्वर चाहता मैं सेवकाई करूं, मैं गुस्सा इंसान, नाक में गुस्सा, और परमेश्वर चाहते मैं दीन और नम्र बन जाऊं। हालेलुया। अलग अलग बातें दोनों, डांटने वाला सिखाने वाला बन जाए, किसकी मर्जी? और मैं बोला बैठे बोलिए, मेरा काम नहीं है, सॉरी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। यीशु मसीह चर्च तक, संडे को चर्च गए, वहां पर यीशु मसीह छोड़ा, अपने घर हम मैं भाई, अब तो क्या दिन भर यीशु मसीह में रहना पड़ेगा क्या? मैंने एक बार अपने भाई साहब से शब्द पूछा, वो मुझसे बोलते दीन रहो, नम्र रहो, ऐसा वैसा। मैं बोला तो क्या मैं पास्टर बन जाऊं? भाई साहब आप क्या चाहते हो? मैंने क्या पूछा उनसे कि क्या मैं पास्टर बन जाऊं, कितना दिन और कितना नम्र हो जाऊं, 24 घंटे विश्वासी हो जाऊं क्या मैं? बोले हाँ, 24 घंटे डरने लगो परमेश्वर से। हर काम तुम्हारा सुबह से शाम तक का जो है वो परमेश्वर जांचते हैं, तुम्हारे मनों को भी जांचते और जानते हैं। वो उन्होंने तुमको चुना है, परमेश्वर ने तुम्हारा नाम हथेली पे लिखा है, तुम्हारा टाइम आ गया है। दुख आएगा, खड़े रहना, तकलीफ आएगी, खड़े रहना, धूप लगेगी, खड़े रहना, पानी देने वाला परमेश्वर जरूर। तुम्हारी पत्तियां हरी रहेंगी बॉस, चाहे मुसीबत, दुख, परेशानी कितनी भी आए, कमी घटिया कितनी भी आए, कैसा भी अकाल पड़े, लेकिन तुम तरोताजा रहोगे, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं जो विश्वासी है, वो परमेश्वर उन सबों को चुना है अपनी महिमा के लिए। और दुष्ट आपको सताएगा इसलिए कि परमेश्वर की महिमा नहीं हो, आप दुखों की महिमा हो। क्या करो? बहुत पैर में दर्द है, हम बीमार हैं, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास काम है, हमारे बच्चे वाली बातें नहीं सुनते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आधार, बेस परमेश्वर है। इच्छा हमारी है, बोलते जरूर है परमेश्वर आप कर लो, लेकिन मर्जी किसकी है? हमारी। हाँ, जो नए आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम पढ़ रहे हैं यिर्मयाह का 17वां अध्याय, उसके 7वें वचन से 7वां वचन फिर से कोई एक बार पढ़े। धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। मतलब यहाँ पे परमेश्वर में बने रहने की बात करें, कभी कभी नहीं, परमेश्वर ही में सुबह दोपहर शाम आपकी है। आप मसीही हैं, आप परमेश्वर के डर और भय में हैं। 1 मिनट के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए नहीं, सिर्फ संडे के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अगर आप परमेश्वर में पाए जाएंगे और परमेश्वर आप में, तो किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। यूहन्ना के 15वें अध्याय और उसके 5वें वचन से, या पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर में कभी कभी संडे को आना नहीं, परमेश्वर में बने रहना है। अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं सुबह दोपहर शाम, तब आप आशीषित होंगे, कभी कभी नहीं। हाँ, सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ क्रिसमस में नहीं, सिर्फ न्यू ईयर में नहीं, रोज सुबह से शाम तक हमको याद रखना कि हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, किस लिए आता हूं।
अब मैंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, अब मैं विश्वासी हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं मसीही हूँ। अब हमेशा का मसीह हो गया हूँ और एक दिन का नहीं। कुछ परमेश्वर के डरवैयों की घटी है ही, सबसे उत्तम से उत्तम उसका भाग है, लेकिन इतने मजबूत होना पड़ता है उसके लिए। आप चलना शुरू करते हो लड़खड़ाओगे, बिल्कुल लड़खड़ाओगे 200%। लोग कहते हैं सकरा रास्ता, मैं कहता हूं धागा है, धागे पे चलना धागा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारा यकीन है तो आंख बंद करके चल पाओगे यीशु से। देखने की जरूरत नहीं है, चश्मे की जरूरत नहीं है, लेंस की जरूरत नहीं है, नंगे पैर में चल जाओगे, धागे पे चल के चले जाओ। अगर परमेश्वर पर विश्वास होगा तो लिखा है कि तेरे दूतों को मैं तेरे लिए आज्ञा दूंगा कि तेरे पैरों में कंकड़ से ठेस नहीं लगेगी, गिरने नहीं देगा वो आपको। ऐसे हाथ करो वो मैं आपके साथ झूठ के साथ तो वो हाईवे बन जाएगा वो धागा। आपके साथ खुद आपकी हानि परमेश्वर वो देख देंगे विश्वास कितना करते हो। धागा देख के अरे धागा है तो ऐसे करके तोड़ दूं मैं, इसमें मेरा विश्वास है, या इस पर चल के मैं निकल जाऊंगा उसमें विश्वास है। किसमें विश्वास है? संभव को संभव कौन कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आपका परमेश्वर करेगा। कब? जब आप विपत्तियों से ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास करोगे, कभी घटियों से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करोगे, अपनी जरूरतों से ज्यादा, अपनी जरूरतों से पहले परमेश्वर की इच्छा जानोगे। ये क्यों हुआ है ये जानोगे, ये हो गया है इसको रिपेयर कर दो, उसमें नहीं हुआ क्यों नहीं। अगर पेड़ सूख रहा है तो कैसे सूख रहा है? कि नीचे पानी है ही नहीं, क्योंकि हमने लगाया ऐसी जगह है पेड़ जहां पर पानी। या कभी कभी चले आओ जड़ लेके आ जाए, जड़ लेके जाते पानी में डुबाएंगे संडे या चलो आप लेते हो पूरे हफ्ते। हाँ होगा कोई शत्रु आपसे लड़ नहीं सकता अगर आपके साथ आपका परमेश्वर गढ़ है। और ऐसा ऐसा आपको परमेश्वर ने ऐसा बनाया, वचन कहता कि मैंने उसके आगे लिखा, मैंने क्या कहा, देख देख मैंने तुझे उस छुरी के तेज दावने के जैसा बनाया है कि तू पहाड़ को भी सूक्ष्म धूल करके उड़ा देगा। कौन? अगर हम ये विश्वास करके चले खाना खा के बनाया है, अगर आप विश्वास करते हो कि मैं छुरी का वो तेज दावना और मैं जा रहा हूं पहाड़ के पास अभी, और इसके पहले कि मैं उसको लगूं ऐसे ऐसे करूं, उससे पहले मैं खाली उसको देखूं, क्यों पहाड़ हो तब तो मजा है। परमेश्वर प्रेम करता, कितना तुम कितना करते हो, कितना सीरियस हो इस बात के लिए, तुम्हारी कमी घटियों के लिए कितना सीरियस हो, तुम्हारे जीवन के लिए कितना सीरियस हो, परमेश्वर की वाचा के लिए और मसीह होने और उसके गवाह होने के लिए कितने सीरियस। हाँ, ये चुपचाप सुनते रहे, समझते रहे, हाँ करें मन की, जानते हैं परमेश्वर को, वचन को सुना है ना, ठीक है, लेकिन वो हम करेंगे वही, उसी में आशीष दीजिए आप। सीखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लिखा है सुनते तो रहोगे, समझोगे, देखते रहोगे, पूछोगे नहीं, समझोगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कान भारी और मन मोटे हो गए। मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से ऐसे मोटे मनों से। ऐसे भारी कानों को यीशु मसीह के नाम में हल्का करता हूं मैं। यीशु मसीह के नाम में सुनो भी, बूझो भी, समझो भी और आशीषित हो जाओ। वो भवन नहीं है परमेश्वर का जहां सिर्फ बातें होती है, ये सामर्थ्य भवन है। हमारे हालत में यहाँ बोला जाता तो होने पाता है, क्योंकि वो सीखते हो डायरेक्ट। यीशु मसीह ने बोला जिनके कान हो वो सुन ले, जो मुंह है जिनके पास वो कैसे सुनेंगे? उनको तो खाली बोलना है, कान लेके आना, मन लेके आना। हाँ, मैं परमेश्वर के भवन में सुनने आया हूँ, सुनूंगा विश्वास के साथ में और अपने मन को भर दूंगा, रोऊंगा, क्षमा मांगूंगा, गलती अपने आप को चेक करूंगा, कहाँ क्या हुआ है, और उस परमेश्वर से ही दूंगा जिसने वाचा बांधी समुद्र के किनारों के समान, वो देगा। लेकिन मैं वैसा बन जाऊं। वचन कहता है जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो। क्या बोलो? जिस
घर में जाओ, उस घर का कल्याण बोलो। अगर कल्याण योग्य कोई वहां ठहरा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अगर मैंने आशीष बोली है तो मेरी आशीष चली नहीं जाएगी। तुम योग्य हो तो ठहरेगी, नहीं तो दुगनी होकर मेरे पास वापस आएगी, डबल होगी। हालेलुया, तुम्हारी भी मेरे पास आ जाएगी। अब वो हालेलुया, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन कहता है जिसके पास है मैं उसको और दूंगा, जिसके पास नहीं है उससे सॉरी, मेरा काम है, मैं मजबूत विश्वासी हूँ, मेरी जड़ें मजबूत है, मेरा तो काम है। आमीन हालेलुया, मैं तो धन्यवाद बड़ी बड़ी आशीष बोलूंगा यीशु मसीह के नाम में, इसलिए बड़ी बोलता हूँ। सुन लो, आज बोलते हैं इसलिए बड़ी होगी, नहीं हो गई हो कि मेरे पास आ जाएगी तुम्हारी बड़ी। हालेलुया, इसलिए योग्य बनना है, बन जाना है, बने रहना है उसमें। सिर्फ एक दिन का विश्वासी नहीं, सिर्फ जरूरत में नहीं, ये सब जरूरत है तभी परमेश्वर नहीं, सुबह दोपहर शाम परमेश्वर। हम विश्वासी हैं। पासवान होने के पहले मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं। पहले मैंने विश्वास किया, मैंने परमेश्वर को परखा, तब जाके आपको बताता हूं। हालेलुया, पहले मैंने चेक किया परमेश्वर। परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाता है, देशों से, जातियों से, और वो ही आपको पहुंचाते हैं। एक दिन के लिए नहीं, 4 पीढ़ियों के लिए बुलाते हैं। रोने के लिए, दांत पीसने के लिए नहीं बुलाते हैं, आशीषित करने के लिए बुलाते हैं। सबसे अच्छा और सबसे उत्तम की वाचा बांधने के लिए और आपको दे देने के लिए बुलाते हैं। आप मसीह हो ना, आपकी जिम्मेदारी है चमचमाना, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा रहना है आपको। दुखी, परेशान, बीमार, कमजोर, बेरोजगार रहने के लिए बुलाया क्या परमेश्वर ने तुमको? चमचमाने का मुझ में वो तेरी महिमा, तू चले मैं चलूं, मेरे साथ तू चले। मैं आशीष बोलूं हो नहीं पाया, मैं चंगाई बोलूं हो नहीं पाया, तब तो महिमा है परमेश्वर की। नहीं तो क्या महिमा है? तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, मुझ में बने ना रहोगे तो नहीं फल सकती। कभी कभी पानी डाल दो, आप डाल दो, मेरे यहाँ का पानी थोड़ा काम नहीं करा, नमकीन हो गया शायद, थोड़ा आप था, मतलब मेरी प्रार्थना परमेश्वर सब थोड़ी आप कर दो, थोड़ी आप। क्यों जरूरत पड़ेगी वाली? क्यों जरूरत पड़ेगी वाली? क्यों मालूम? क्योंकि हम बने नहीं रहे, हम बने नहीं रहे परमेश्वर। हम ये सोचते हैं कि कोई और है जो हमारी प्रार्थना तो नहीं, हमको बने, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जरूरत है। अगर हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर हम में है, अगर हम परमेश्वर में हैं तो, अगर हम संसार के हैं सुबह दोपहर शाम रोज और संडे को अगर विश्वासी हो रहे तो ये सही नहीं। मैं बना रहता हूँ परमेश्वर में, वो मेरी सुनता, मैं उसमें, वो मुझ में हूँ। अगर वो मुझ में है चिन्ह चमत्कार होगा, जहाँ यीशु मसीह का चमत्कार होगा, बने तो रहेंगे। देखो एक बार तुम बोलोगे चंगाई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमको नहीं मांगना पड़ेगा, हालेलुया, हमारी प्रार्थना कर दो भैया हमारी नौकरी लग जाए, हमारी प्रार्थना कर दो लड़की मिल जाए, हमारी प्रार्थना कर दो लड़का मिल जाए। नहीं, सॉरी, गिड़गिड़ाना रोना परमेश्वर में है नहीं, दांत पीसना नहीं, प्रभु मेरा काम नहीं हो रहा, नहीं, वो है नहीं परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर में हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की। आप तो ये भी मत बोलो कि प्रभु रात को रोटी देना, मटन खिलवा दे, बोलो नहीं। अब वो कहता है मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ, इसके पहले कि तुम मांगो मैं जानता हूँ तुम्हारी जरूरतें क्या है, आमीन। लेकिन तुम जानते हो क्या उसको संडे के अलावा? तो कैसे जाने तुमको? अगर तुम जानते हो उसको मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, रोज आप कह सकते हो। मैं कहता परमेश्वर से बात करता, मैं पूछता हूँ आखिरी बार कब की? मुझसे बोलता मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले मेरे मन में कुछ आया, मैं नहीं करूँगा। वो बोले वो क्या बात है, बात हो गई। डरने का, परमेश्वर से डरना है। रोज सुबह दोपहर शाम जिम्मेदारी है आपकी। आप परमेश्वर की महिमा है, चलती फिरती महिमा। आपके जीवन की आशीष देख के दुनिया के लोग बदलते हैं। अगर आपके जीवन में काम नहीं है, आप कैसे परमेश्वर की महिमा, कैसे मसीह हुआ? लोग तो कहते हैं मसीह में चिन्ह चमत्कार है, तो तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मसीह हो। अगर मसीह हो निश्चित तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार है। सिर्फ ठोक के गवाही दोगे, क्योंकि झूठी गवाही देने के लिए मना किया गया है। और गवाही हम
नहीं होते, वो देंगे जिनके जीवन पे काम हुआ है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो तुम अपने नहीं दूसरों के लिए बोलो, तब तो हालेलुया महिमा परमेश्वर की है। अरे क्या जाति क्या जाति, बोलो आज ही जगह छुटकारा। सबको बताओ यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। पहले सबको ढूंढ लो, नहीं मिले कहीं तो बता देना। किसी की सुनता है कि नहीं सुनता हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी तो सुनता है। क्यों? क्योंकि हम बने रहते हैं, हम लगाए गए पौधे हैं, नदी किनारे है, ये सोने की नदी है, इसमें से पोषण मिलता है, यीशु मसीह से पोषण मिलता है। हम बने रहते हैं उसमें, वो बना रहता है, हम बहुत आशीषित होंगे, उससे अलग होकर हम आशीषित। वापस जाएं यिर्मयाह में, उसके 17वें अध्याय में और 9वें वचन से आगे बढ़े। मन तो सब हाँ उसी में रोग लगा है ना, कौन समझ सकता है? हाँ कामों के अनुसार उसको फल। परमेश्वर फलों को कैसे देते हैं आपके जीवन पे? कामों को देखकर फल को दिया जाता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, कल तक काम खराब थे, कोई बात नहीं, चर्च आने के पहले तक काम खराब थे, गड़बड़ थे, गलत थे, कुछ ऐसा था जो परमेश्वर को भाता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमने ये वचन पढ़ लिया है कि परमेश्वर हमें हमारे कामों के अनुसार फल देगा। अब भी जाना है मैंने, क्लेम करो अपने मन के साथ, परमेश्वर के साथ, कि मैंने अब भी इस वचन को अभी जाना है। शब्द आंखों को बंद करो, जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करो।